हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 4 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ और एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन आपके पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक हैं, उसको यहाँ पर जो है स्कैन करके निकाल लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, और उन सभी तरीकों को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं और आपके लिए तैयार करते हैं सजेशन। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की हमारी कोशिश होती है, और वैसे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार उनसे सवाल आ रहे हैं, उन टॉपिक को हम लोग यहाँ से जो है आपके लिए तैयार कर लेते हैं। चौथी और आखिरी, खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से मैं बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का काम कर रहा हूं, और मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पेपर 4 में, सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 4 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे BEd सेमेस्टर 4 एग्जाम आपका 2025 में हुआ था। पेपर नंबर ये 4 है, भारतीय शिक्षा का इतिहास पेपर का नाम, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब यहाँ से देख लीजिए, 50 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे में आपको 18 नंबर लाना होगा टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ग्रुप A से देखिए आपको जो है 200 वर्ड में आंसर लिखना है, और ग्रुप B से आपको जो है 500 वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 500 से भी अधिक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यूनतम लिखा हुआ है, यानी कि 500 तो मिनिमम लिखना ही लिखना है। ठीक है, सेक्शन A से देखिए आपको 10 सवालों का जवाब लिखना है, 2-2 नंबर आपको मिलेगा, 20 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? व्हाट वर द मेन एम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 2, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बौद्धिस्ट एजुकेशन। तीसरा सवाल देखिए क्या है, मैकाले का मिनट 8035 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ मैकालेज मिनट 8035। चौथा सवाल, नई शिक्षा नीति 1986 के 2 मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द 2 मेन पॉइंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। अगला सवाल, शिक्षा आयोग 1964 का महत्व बताएं। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964। अगला सवाल, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। अगला सवाल, अधिगम बोझ का अर्थ बतावें। राइट द मीनिंग ऑफ अ लर्निंग बर्डन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर H की ओर, शिक्षा के व्यवसायीकरण को परिभाषित करें। डिफाइन द वोकेशनलाइजेशन इन ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर अगला, माध्यमिक स्तर की परीक्षा सुधार पर अपने विचार दीजिए। राइट द ऑन व्यू ऑन द एग्जामिनेशन रिफॉर्म अप टू सेकेंडरी लेवल। मूल्य शिक्षा को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन द वैल्यू एजुकेशन। अब बात करेंगे सेक्शन B के। देखिए यहाँ पे मिनिमम 500 वर्ड में लिखना है, यानी कि आपको 500 प्लस वर्ड में ही आंसर लिखना है, और हर एक सवाल के लिए 7.5 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड इन इंडिया। तीसरा सवाल, भारतीय समाज एवं शिक्षा पर वुड डिस्पैच के शिक्षा निर्देश के प्रभाव की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ वुड डिस्पैच ऑन इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। और हर एक यूनिट से एक सवाल चुनिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यूनिट 2 की बात करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन और पाठ्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करें। UGC की बात हो रही है यहाँ पे। डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड करिकुलम। अब अथवा में एक और सवाल है यहाँ पर, वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रासंगिकता की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकली एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ द प्रेजेंट नॉलेज कमीशन इन प्रेजेंट इंडियन
एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। तीसरा यूनिट देखिए क्या है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम लॉन्च टू द प्रमोट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अगला सवाल देखिए क्या है, अनौपचारिक एवं मुक्त विद्यालय शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और महत्व पर सविस्तार चर्चा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफॉर्मल एंड ओपनिंग स्कूल, डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं, महिला शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे सहायक है। हाउ वुमेन्स एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। 7.5 नंबर ये आपको देकर जाता। तो ये था आपका पेपर नंबर 4। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।